अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा शौकत और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल। दोस्तों, इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो 2 साल बाद BDM होती है वो जारी है। आज उसका तीसरा रोज़ है और उसमें आज जो रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस किया जाएगा। देखें इसमें कौन प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी और दूसरी जो बॉडी है कौन लोग सामने आते हैं, ये तो रिज़ल्ट के बाद ही आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको जो इजलास जारी है उसके वाले कुछ जो वीडियोस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप देखें, जिसमें पीका एक्ट और इस तरह के कानून बनाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ एक करारदादें पेश की गई, इसे मंजूरी भी ली गई और उसको भरपूर तरीके से फ़ाइट करने का जो तरीक़ाकार है वो भी तय किया गया। आएँ आप देखें ज़रा। चलो ठीक हो गया। कौन कौन है? मेंबर है मायरा इमरान हमारे मेंबर है, सल्फे अली साहब, समद सालिक और शहरियार खान। अब इकबाल जाफरी साहब जो चेयरमैन है इलेक्शन कमेटी के, एक अहम अनाउंसमेंट करनी है। हमने इलेक्शन बाईलास के तहत और इलेक्शन की जो हमारा शेड्यूल था उसके मुताबिक अभी हमने सुबह 4 बजे के करीब अपनी हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों की तैयारी की है, जो हमने सुबह आवेदन की। हमारा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम लोगों को नहीं मिला, उस पर अगर किसी को एतराज़ हो तो वो हम 4 बजे तक उनका एतराज़ कबूल करेंगे और उसके मुताबिक फिर उसको लाए अमल बना लिया जाएगा। फिलहाल हमने लगा दिया। इसमें यह है कि जो उम्मीदवार की हतमी फहरिस्त थी उसके ऊपर एतराज़ात के लिए वक्त दिया जाता है, तो ये बुनियादी तौर पर वो वक्त दिया जा रहा है। 4 बजे तक का वक्त है और 4 बजे तक जो भी मेंबर जो है वो एतराज़ जमा कराना चाहे वो इलेक्शन कमेटी यहीं पर बैठी है और उसके बाद जो है फिर इलेक्शन कमेटी उसका हक में ऐलान करेगी। मैं जनाब चेयरमैन और उनके साथ जो उनके 2 साथी यहाँ पर है मौजूद, शफीक साहब और जयप्रकाश साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ना आपने बेहतरीन तरीके से इस इजलास को कंडक्ट किया। इसके अलावा आपकी मौजूदगी में बहुत सारे कुछ समय बहुत सारे हमारे जो कलम के मजदूर हैं उन्होंने सीखा भी है, क्योंकि PFUJ बुनियादी तौर पर सीखने का अमल है और मेरा मानना तो यह है कि हमारे पास रब्बुल आलमीन ने इसीलिए इस PFUJ को सबसे बुलंद रखा है कि इसमें बहुत हमारे पास नायाब हीरे हैं, एसेट्स हैं हमारे, जिसमें मज़हर अब्बास साहब हैं, जिसमें जैदी साहब हैं, जिसमें जावेद चौधरी साहब हैं, जिसमें मुबारक ज़ेब हैं, जिसमें और हमारे साथी हैं। तो ये सारे जो हमारे एसेट्स हैं, इन लोगों की वजह से ये PFUJ सबसे अलग है और थारो प्रोफेशनल है। तो इसलिए आज जो रिपोर्ट जो पेश की उसकी रोशनी में और उसके बाद नजर भाई ने जिस तरह हमारे सारे पाकिस्तान से आए हुए दोस्तों को समझाया बड़ी बारीकी से कि लॉ इस वक्त मौजूद है और इस लॉ से बचने के ये तरीके हैं जब तक हम फाइट करके इस लॉ को खात्मा न करें। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने BDM को 4 चांद लगाए और इंशाल्लाह ये साथ आपके साथ जब तक जिंदगी है ये जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। उस पर आपने जितनी वर्किंग की हम आपको की लड़ाई को बात पेश करते हैं और उस पर काम हुआ नजर आया। एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, वो PFUJ का डॉक्यूमेंट है, वो किसी का नहीं। लेकिन ये लोग साहब ने ठीक कहा कि ये एक ऐसा पेट्रोलियम लॉ है। उसमें जो एक चीज़ मैंने सुनी है, उसमें आपने ये कहा कि ये जो अथॉरिटीज़ ये आगे ट्रेवल्स बना रहे हैं तो उधर है पैसे भी ना रखने हैं, तो उसमें से इन्होंने कहा था हम तो क्लब से लोग लेंगे, आपने उसमें कहा नहीं PFUJ, तो हम तो इसको मानते ही नहीं। तो जब हम मानते नहीं है तो हमने क्यों नॉमिनेट करें किसी को अपने लिए, क्योंकि ये ड्रैकोनिक लॉ हम समझते हैं ड्रैकोनिक लॉ है। इस चीज़ को सर थोड़ा सा इसमें पॉइंट है कि अगर आपने उस पर ये कहा कि इस पर PFUJ नॉमिनेट करें, PFUJ तो उसे मानती नहीं,
सब हम मानते नहीं हैं नॉमिनेशन हम क्यों करें, उस चीज़ को मेरा ख्याल है कि हमें डिलीट कर देना चाहिए कि हम तो नहीं इनके साथ हम तो हमारा तो ये मुतालबा है कि इसको विड्रॉ किया जाए, इसको खत्म किया जाए, बड़ी लॉ है। जब हम मानते नहीं तो हमें तो नॉमिनेट नहीं करना और करना भी चाहिए। बहरहाल इसमें आपकी बड़ी एफर्ट है और ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इसमें जो ह्यूमन राइट्स जेनीवा के साथ आपकी जो लाइजॉन है, आपने पेशावर में, कोयटा में, इस्लामाबाद में, लाहौर में आपने जो हमारे सेमिनार्स लाए, अवेयरनेस उन्होंने दी, मैं आपका दिल से शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया आपका अलूबाग साहब। और मैं इस उम्मीद के साथ कि ये कॉन्टिन्यूटी जो है वो जारी रहेगी। आपने एक वर्कर की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की, सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत से हमारे लिए जो रहनुमाई फरमाई और ये आपने जो चेयर की यहाँ की, तो मैं बाकी आपका हम आपको दिल से धन्यवाद पेश करते हैं। और जिस ग्रेड से आपने ये काम किया और जिस तरह आपने इसमें गर्मजोशी दिखाई, जिस तरह आपने अपना टाइम सर्व किया, रात सुबह तक आप जानते थे जहाँ थे, तो मैं आपका शफीक अवान साहब का भी और जय प्रकाश साहब का भी बेहद मशहूर सर। आपने एक PFJ की एक इलेक्शन, एक BDM जो हमारा बिजनेस चला था उसको बढ़ाते हैं। ने बताया कि किस तरह उन्होंने UN से मदद ली, किस तरह तीन इदारों से मदद लेकर PFJ का डॉक्यूमेंट बनाया। 12 बजे का ये डॉक्यूमेंट यही है, उन्होंने PFJ का डॉक्यूमेंट बनाया। और ये बात हम भी जिस टॉक शो में जाते थे, किसी पार्लियामेंटेरियन से मिलते थे, तो कहते थे कि आपको चीज़ तो दे, आपका इतराज है, आपको क्या अपने शहर में ये क्वेश्चन होगा। और अभी जब मुबारक साहब इसको कंपाइल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम पार्लियामेंटेरियन को ब्रीफ करेंगे जाके, जिस दफ्तर में करेंगे जाके, तो पता चलेगा कि एक तो ये वाकई एक रियल जो तंजीम है, प्रोफेशनल तंजीम है ये है, और दूसरा पता चलेगा कि तैयारी करके आते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम मुस्बत करते हैं, हम मानते नहीं है, इनके पास मुतबादल कोई ना कोई चीज़ भी है। और फिर अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, तो आम आदमी को अब हमें अपनी बात समझाने में बड़ी आसानी होगी। तो इसलिए मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि तमाम यूजेस इसी तरह मुबारक साहब के साथ कोऑर्डिनेट करें, इसी तरह ब्रीफिंग इनसे या सीखें या इन्हें बुला लें, ताकि आपके एक एक वर्कर को पता हो कि अगर हमने मूवमेंट में चलाना है, अपना प्रेशर बढ़ाना है, तो इसमें चीज़ें क्या क्या। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मुबारक साहब। आपको जब आपको कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है उसके अंदर राइट ऑफ सेकंड अपील नहीं है, तो वो आपके साथ कुछ भी ऑप्शन नहीं है, वो जो भी आपसे करवाना चाहे वो इजीली करवा सकते। जी सदर जी शफीक साहब पीका को मसला करते हैं और हम वाली तौर पर आज मैसेज दिखाना चाहिए कि पीका को हर जगह मानते और इस तरह के कानून को खत्म किया जाए और उस वक्त तक ये तहरीक भी जारी रहेगी जब तक ये कानून खत्म नहीं होगी। हमारा होता है कि चीज़ को तफसीली पढ़ते नहीं है और फिर जब पढ़ लेते तो फिर उसकी बात की जा सकती है। ज़ाहिर ये एक ऐसा एक्ट है जो हमारी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबसे रिलेटेड है। और मेरी तजवीज़ इस पर ये होगी, पसंद बात करूँगा कि आप इसको जब आपकी कमेटी में रखी बनते हैं, इसका कंप्लीट जैसे आप अपनी सोशल मीडिया भी शेयर नहीं हो रहा, तो आप इसकी कापी वगैरह की कंसाइज करके बना के PFUJ के डेलीगेट्स आए हमारे को दी जाए, ताकि हर बंदा जाकर अपने जो यूनियन में जाकर दोस्तों को इस बारे में विकास की। थैंक यू। ये कानून तो इसका मौजूद है, हम इसे माने या ना माने, जब तक ये खत्म नहीं होता। तो मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? देखिए, जर्नलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जर्नलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टू टेल एवरी परफेक्ट गवर्नमेंट दैट यू आर नॉट परफेक्ट। मैं अपनी सोर्स को प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ, मैं अपनी सोर्स को बताने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट को किसी चीज़ में अक्यूज कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल को अक्यूज कर रहा हूँ और वो इंडिविजुअल मुझे कोर्ट में ले जाता है, तो बर्डन ऑफ ट्रूथ मुझ पे आ जाता है। क्योंकि ये वो चीज़ है कि मैं जो खबर दे रहा हूँ, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मेरे पास उसके शवाहिद होने चाहिए। और इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि 2009 में जब जजेस की बहाली हुई, उसके चंद महीने बाद एक टेलीविजन चैनल ने एक अपनी खबर दी जिसकी वजह से बहुत तहलका मच गया पूरे मुल्क में, और वो खबर थी डी नोटिफिकेशन ऑफ जजेस। उसमें स्टॉक एक्सचेंज क्रश कर गई। रात को 7 से 11 बजे तक जो टॉक शो हुए उन सब ने उसके बाद बात की, और गवर्नमेंट का मुसलसल मौक़िफ़ आ रहा था कि हम ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है।
जजेस जो थे वो अपने चेंबर्स में चले गए, उन्होंने कोर्ट छोड़ने से इनकार कर दिया। रात को गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया और उन्होंने कहा ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका और हम इसे रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद एक ये थी, उस कमेटी ने उस रिपोर्टर को बुलाया और रिपोर्टर से कहा कि ये खबर है। उस रिपोर्टर ने कहा कि जी हाँ ये खबर है, मैं अपनी खबर पे स्टैंड करता हूँ और मैं जो है अपनी सोर्स नहीं बता सकता। उस पर कमेटी ने कहा आपसे सोर्स नहीं पूछ रहे। अब एक जिसके बारे में आपने खबर दी उसने डिनाई कर दिया है इस खबर को, वो इस खबर को चैलेंज कर रहा है। आपके पास आपने एविडेंस तो देना है कि आपकी खबर आप स्टैंड कर रहे हैं, तो वो खबर कहाँ से मिली आपको? तो इम्पोर्टेंट उसमें जो फाइंडिंग्स थी उस रिपोर्ट कमेटी की, अब ये सुन लें, उसमें फाइंडिंग क्या थी? एनी न्यूज ऑफ सेंसिटिव नेचर हैज टू बी डबल चेक्ड। यानी उसमें सिर्फ एक सोर्स आपकी काफी नहीं है, एक से ज्यादा सोर्स होनी चाहिए। तो आप अपने कभी मुबारक देव ने पूरी प्रेजेंटेशन दी, इस पूरी प्रेजेंटेशन से बिल्कुल साफ जाहिर होता है। देखिए पाकिस्तान में जर्नलिज्म कंट्रोल हुई है, प्रेस एडवाइस, प्रेस नोटिसेस और अब ये क्रिमिनल लॉ। अब इसके काउंटर में आपने सबसे पहले तो आई हैव टू बी अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का काम है, कोई प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल, ऑब्जेक्टिविटी एसेंस होती है कहावत में कि मैं अपनी खबर में ऑब्जेक्टिविटी कैसे मेंटेन कर सकता हूं।